अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम सीखेंगे कि जब हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें किस तरह से हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अजीज तुलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स, हम सबसे पहले उसको ओपन करेंगे और फिर हम अपनी एक फाइल बनाएंगे। और आज हम जो मौजू पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है एस्केप सीक्वेंस। और आज की हमारी क्लास बहुत ही अहम क्लास होगी। आज की क्लास में हम बहुत सी नई चीजें सीखेंगे। यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और फिर हम फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सी पर क्लिक करेंगे, गो करेंगे, यहाँ पर सी पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अपनी फाइल का नाम रखेंगे। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम अपनी फाइल का नाम रखते हैं एस्केप। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको महफूज करते हैं, फिनिश करते हैं, तो ये हमारी फाइल जो है वो बन गई है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सी प्रोग्राम लिखते हैं, इंक्लूड stdio.h और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड .h और उसके बाद void मेन का फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे और मेन फंक्शन की बॉडी हम बनाएंगे। ये हमने बॉडी बना ली जो कि यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं। प्रिंट एफ के फंक्शन में यहाँ पे वावैन लगाते हैं और लिखते हैं माय नेम इज अली, आई एम फ्रॉम लाहौर। और अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई एरर तो नहीं। तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया और अब हम इसको रन करेंगे। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया माय नेम इज अली, आई एम फ्रॉम लाहौर। एक और हमने काम करना था कि यहाँ पे हमने गेट सी एच का फंक्शन भी इस्तेमाल करना था, क्योंकि हमने यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे शामिल की थी। यहाँ पे लिखेंगे, आपको याद होगा हमने अपनी पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि हम गेट सी एच का फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको चलाएंगे तो ये आप देख सकते हैं माय नेम इज अली, आई एम फ्रॉम लाहौर। अब यहाँ पे देखिएगा, मिसाल के तौर पे हम ये एक प्रिंटफ का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है। अब एक और प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट एफ, और हम लिखते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूं। कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब दोबारा हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं और उसको चलाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिस्टेक कर दी कि हमने वावैन का इस्तेमाल नहीं किया। वावैन लगाएंगे, इसको बिल्ड करेंगे और फिर इसको चलाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि हमने पहले ये ऊपर वाला फंक्शन इस्तेमाल किया, फिर नीचे वाला फंक्शन इस्तेमाल किया, लेकिन हुआ क्या कि ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन की आउटपुट और इस फंक्शन की आउटपुट ये एक ही लाइन के अंदर हमारे पास आ गई। अगर हम ये चाहें कि पहले हमारे पास ये आए और फिर दूसरी लाइन नीचे से शुरू हो और उसमें ये आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं एस्केप सीक्वेंस। हम देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस होते क्या है। एस्केप सीक्वेंस फंक्शन के जो वावैन होती है उनके दरमियान हम उनको इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो प्रिंट एफ का हमारा फंक्शन है ना, उसका जो मामूल का तरीकाकार है ना, उसके हट के आउटपुट दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे, मैं आपको ये एक चीज करके दिखाने लगा हूँ, देखिएगा जरा। यहाँ पे हम एक चीज करते हैं अभी, ये देखिएगा, हम इसको बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। ये अब देखिएगा कि आपको ये क्या नजर आया कि ALI अली, और आपको यहाँ पर क्या नजर आ गया कि उसके इर्द गिर्द आपको
ये नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये हमने लगा दी है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, अक्सर हम फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एस्केप सीक्वेंस है वहां पे हम बैक स्लैश इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। ये बैक स्लैश इस्तेमाल करते हैं हम। अब इसको हम बिल्ड करेंगे और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इस्तेमाल करने से, ये और ये इस्तेमाल करने से, ये जो अली है इसकी दाईं और बाईं साइड पे आपको एक सिंगल ववैन नजर आ रही है, इनके सिंगल इन्वर्टेड कोमा नजर आ रहा है। तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में सीखते हैं। जो स्केप सीक्वेंस होते हैं, हर स्केप सीक्वेंस हमारा बैक स्लैश से शुरू होता है। अगर हमने कोई सिंगल कोट अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, हम बैक स्लैश इस तरीके से लिखते हैं। अगर हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई बैक स्लैश दिखाना हो तो हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई अलर्ट की आवाज पैदा करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई पिछला एक लाइन लिखी है तो उसमें एक पिछला करैक्टर हमने मिटाना है, यानी कि जो हिंसा या लफ्ज है वो मिटाना है, हरफ मिटाना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई नई लाइन जो है वो शुरू करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने टैब स्टॉप जो हमारा होता है, हमने स्पेस देनी हो तो उसके लिए, यानी कि खाली जगह हमने बढ़ानी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये टी इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारे पास अब देखिएगा, इन सब में एक चीज जो है वो मुश्तरक है, वो क्या है कि आपको ये सारे, ये भी स्केप सीक्वेंस है, ये भी स्केप सीक्वेंस है, ये भी स्केप सीक्वेंस है, ये भी और ये भी, इन सब में एक चीज आपको मुश्तरक नजर आएगी और वो है आपका बैक स्लैश, यानी कि एक बैक स्लैश आपको हर किसी के साथ नजर आएगा। और अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इनकी जो आउटपुट है वो हमें किस तरीके से नजर आएगी। मिसाल के तौर पे अभी हम सबको क्या करते हैं, इन सबको मैं अभी कमेंट कर देता हूं ताकि जब हम प्रोग्राम चलाएं उसमें कोई मसला ना हो। अब ये जो पहले वाला है ये हमने यहाँ पे करके देखा, दूसरे वाला नहीं, ये जो n है ना इसको हम यहाँ पे सबसे पहले करके देखेंगे। ये हम लगाएंगे बैक स्लैश एन। जैसे ही मैंने बैक स्लैश एन लगाया, देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। अब इसको रन करेंगे, ये देखिएगा पहली लाइन में ये आ गया और दूसरी लाइन में ये आ गया। अब एक और काम करते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा कि हम यहाँ पर भी बैक स्लैश एन लगाते हैं। अब देखिएगा कि क्या होता है, अब आपको नजर आएगा, ये देखिएगा जब रन करेंगे तो आपके पास तीन लाइनें आ गई हैं। पहली लाइन में आ गया माय नेम इज अली, फिर आ गया आई एम फ्रॉम लाहौर, और फिर आ गया आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th, यानी कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो ये किस तरह हो गया, ये बिल्कुल इस तरह हुआ है क्योंकि हमने क्या किया कि हमने एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया। अगर हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल ना करते तो हम लाइन को, नई लाइन जो है वो कर्सर को नीचे वाली लाइन पे नहीं लेके आ सकते। इसी तरह से अगर हमने ये जो अली है इसकी हमने दाईं और बाईं जानिब सिंगल या डबल कोट लगाने हो तो किस तरीके से लगाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक स्लैश, डबल कोट यहाँ पे, और बैक स्लैश और डबल कोट यहाँ पे, इस तरीके से। अब हम इसको बिल्ड करेंगे और फिर हम इसको रन करेंगे तो ये देखिएगा कि ये जो अली है ये अली के दाएं और बाएं जानिब आपको नजर आएगा। इसी तरह से अगर हम अब ये चाहें कि हम अपने इस प्रोग्राम में अलर्ट की आवाज पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे जो एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करना होगा वो कौन सा है, बैक स्लैश ए। जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, वो एक एक आवाज पैदा करेगा। ठीक है, वो एक आवाज जो है वो अलर्ट की आवाज जो है वो पैदा करेगा जैसे ही आप इसको चलाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हमने अपना कोई बैक स्लैश स्क्रीन के ऊपर दिखानी है तो वो हम किस तरीके से दिखाएंगे। मिसाल के तौर पे ये मैं एम के बाद कोई बैक स्लैश दिखाना चाहता हूं तो आप यहाँ पे दो बैक स्लैश इस्तेमाल करें, उसके बाद इसको बिल्ड करें और आप इसको रन करें तो आप देखिए आपको एम के बाद यहाँ पे बैक स्लैश नजर आएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि आप मिसाल के तौर पे ये एम जो है मैं यहाँ से मिटाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, बैक स्लैश बी लिखूंगा तो ये बैक स्लैश बी क्या करेगा, ये एम को यहां से मिटा देगा। भी देखिएगा हम इसको बिल्ड करेंगे और बिल्ड करके फिर हम इसको रन करेंगे तो ये देखें उसने क्या किया, उसने ये जो बैक स्लैश है ये वाला,
ये जो बैक स्लैश है ये इसका है, और ये बैक स्लैश बी जो हमने लगाया उसने इस एम को मिटा दिया है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिएगा ये जो बैक स्लैश बी मैंने इस्तेमाल किया है ये एम को हटा देगा, क्योंकि बैक स्लैश बी जो है ये क्या करता है, आपका जो पिछला कैरेक्टर होता है या हर्फ होता है या जो हिंसा होता है उसको ये मिटा देता है। तो इसको हम अभी दोबारा चलाएंगे, ये देखिएगा, तो ये इसने पीछे से इसको मिटा दिया है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आई एम स्टूडेंट हो, आई एम, अब एम और स्टूडेंट इनके दरमियान हमने जो खाली जगह देनी है, तो उसके लिए इनके टैब स्टॉप जो है ना हमने बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, बैक स्लैश टी, जैसे ही बैक स्लैश टी करूंगा तो देखिएगा आपके सामने क्या होता है। इसको हम बिल्ड करेंगे और रन करेंगे तो ये देखें आपके सामने क्या हो गया, ये जो है ये आपके पास आपके सामने जो है वो स्पेस जो है वो बन गई है ये आपके सामने। अब हमने ये देखना है कि ये जितने हमने एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किए हैं, ये एस्केप सीक्वेंस हम अपने प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने क्या करना है, अगर आपने लिखना है, मैं एक आउटपुट यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। ये आउटपुट अगर हमें बनानी हो, कौन सी, हमने लिखना हो नेम अली, और फिर हमने लिखना हो एफ नेम ये हमारी किताब के अंदर जो है वो एग्जाम्पल कोड 2.10 है। फिर हमने लिखना हो मार्क्स। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं कि हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करें। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं यहां से कमेंट कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम इसको बनाते हैं, इसको किस तरीके से बनाएंगे, यहां से इसको भी हटा लेते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। पहले हम लिखते हैं NAM इन नेम अली, फिर एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, उसमें हम लिखते हैं एफ नेम फिर हम एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं मार्क्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद इसको चलाते हैं। अब देखिएगा ये सब कुछ एक ही लाइन में आपके पास आ जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक लाइन में, हम ये चाहते हैं कि ये 3 लाइनों के अंदर आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर जाके हमें एस्केप सीक्वेंस एन, यहाँ पर भी जाके एस्केप सीक्वेंस एन इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जब यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस एन इस्तेमाल करेंगे तो ये अगली लाइन में आ जाएगा, जब यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस एन इस्तेमाल करेंगे तो ये अगली लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे आपको एस्केप सीक्वेंस एन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई लाइन नहीं है। अब हम इसको बिल्ड करते हैं और बिल्ड करके देखते हैं, तो आप ये देखें कि हमारे पास 3 लाइनों के अंदर नेम अली, एफ नेम हमाद और मार्क्स जो है वो 1000 आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे एक और चीज करके देखते हैं, वो देखिएगा। एक और चीज हमने की कि हमने यहाँ पे बैक स्लैश टी लिखा, तो उसने क्या किया, उसने हमें ये वाली जो स्पेस है ये दे दी, यानी खाली जगह दे दी। ये आपके तकरीबन 8 हिस्सों की जगह होती है जिसके ऊपर ये जो टैब स्टॉप है ये आपका जाता है आगे। ये 8 स्पेसिस का मजमुआ होता है और इसको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो 8 स्पेसिस जो है हमारा कर्सर जो है वो आगे चला जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं टी, और यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं टी। अब जो है वो हमारी जो किताब के अंदर हमारी एग्जाम्पल कोड 2.10 थी, वो आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल जिस तरह हमारी किताब के अंदर था हमने वैसे ही इसको कर लिया है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं, प्रिंट एफ लिख के हम यहाँ पे लिखें, हम यहाँ पे लिखें सिटी लाहौर
और यहाँ पे भी हम टैब स्पेस टी दे दें। अब हम इसको बिल्ड करके चलाएंगे तो अब देखें ये सिटी यहाँ पर आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें \n इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो अगली लाइन में आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पे ये सिटी अब नीचे आ गया। अब यहाँ पे जो मर्जी आप लिखते जाएं, जैसे मर्जी आप printf का फंक्शन देते जाएं और आप जो एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते जाएं। जो ज्यादा एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल हम करते हैं वो हम \n नई लाइन के लिए और \t जो हमारा टैब स्टॉप होता है उसको आगे करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलबा, ये हमारा जो आज की क्लास थी नहायत अहम क्लास थी, जिसमें हमने ये सीखा है कि हम किस तरीके से एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अगली क्लासेस के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे, जब हम अपनी आउटपुट को अच्छे तरीके से दिखाएंगे, तो वहाँ पर ये जो हमारी जो एस्केप सीक्वेंस है इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। पहले हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होगा और ये जो हमने एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास सही से समझ आई होगी और जिस तरीके से हम यहाँ पे ये सारा कोड लिखते हैं इस तरीके से आपने भी कोशिश करनी है कि आप भी अपने हाथ से ज़्यादा कोड लिखें। आप अपने हाथ से जितना ज़्यादा कोड लिखेंगे आपको उतनी अच्छी प्रोग्रामिंग आएगी। और अगर आप अपने हाथ से कोड नहीं लिखेंगे, आप ये समझेंगे कि मैंने क्लास ले ली है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने लेक्चर ले लिया है, लेक्चर देख लिया है, क्लास पढ़ लिया मैंने और उसके बाद जो है वो मुझे इसकी समझ आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने हाथ से कोड करना पड़ता है। जब तक आप अपने हाथ से कोड नहीं करते आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी और आज की क्लास भी आपको सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।